अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है, प्री डायबिटिक है, या आप अपने हेल्दी वेट को मेंटेन करना चाहते हैं या वजन कम भी करना चाहते हैं, तो खाना किस ऑर्डर में खाना चाहिए, इससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ प्लेट में मौजूद अलग अलग डिशेस को एक सीक्वेंस में खाने से हमारे हेल्थ पर कितना फर्क पड़ सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज दैट ये एक बहुत ही छोटा सा चेंज है, एक्सट्रीमली इजी एंड वेरी वेरी प्रैक्टिकल टू इम्प्लीमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सही ऑर्डर में खाना खाने का मतलब क्या होता है, उससे फायदा क्या होगा और इसे हम अपने हेल्थ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक आप जरूर देखें। लास्ट में मैंने एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया है ताकि आप अपनी डेली ईटिंग हैबिट्स को एकदम अच्छा बना पाए। लंच या डिनर का टाइम हम अपने प्लेट में सबसे पहले किस फूड आइटम को खाते हैं और आगे किस ऑर्डर में खाना खत्म करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे ऑर्डर ऑफ ईटिंग या फूड सीक्वेंसिंग कहा जाता है। अलग अलग फूड आइटम्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, ऐसे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी बॉडी में काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो चलिए एक एवरेज इंडियन मील का एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो रोटी और चावल हमारे इंडियन डाइट का ऑफ कोर्स एक इनसेपरेबल हिस्सा है। ये दोनों फूड आइटम्स काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। इन्हें सिंपल भाषा में तो कार्ब्स ही कहा जाता है और ये हमारे बॉडी के प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। दाल या पनीर को एक प्रोटीन रिच सोर्स कहा जाता है। ऑफ कोर्स उसमें प्रोटीन की मात्रा फिर भी कम होती है, फिर भी टेंटेटिवली हम मानते हैं कि ये प्रोटीन के थोड़े ज्यादा सोर्स है, कार्ब इनमें कम होता है। फिर ऑयल्स होते हैं जो हम कुकिंग में यूज करते हैं, जिसमें हमें थोड़ा हेल्दी फैट मिलता है। फिर आती है हमारी सब्जियां, भिंडी, पालक, गोभी, मटर जैसे वेजिटेबल्स, अलग अलग तरीके की सब्जियां जिसमें विटामिन और डाइटरी फाइबर होता है। तो डाइटरी फाइबर हमें होल ग्रेन से भी मिल सकता है, जैसे कि ब्राउन राइस हो गया या फिर होल व्हीट हो गया। इन सारे डिशेस में से सबसे पहले क्या खाना चाहिए? वेल, रिसर्च और न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से राइट फूड ऑर्डर वो होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, यानी कि आपका जो चावल है, रोटी है, नान है, ऐसे अगर फूड अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो लास्ट में हो, और वेजिटेबल्स, प्रोटीन रिच डिशेस या फैट या सैलेड्स है वो पहले कंज्यूम किए जाए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस छोटे से चेंज से क्या ही फर्क पड़ेगा। ये समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी खाना अंदर जाते ही कैसे बिहेव करती है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ग्लूकोज फिर ब्लड स्ट्रीम में जाता है और हमारी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज सिंपल। पर ये ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में किस रेट पर एंटर कर रहा है, ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना हमारे बॉडी के लिए ऐसे दाएं हाथ का कमाल है। इसकी वजह से कार्ब्स कंज्यूम करने के बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज है वो काफी तेजी से बढ़ता है, गिविंग अस इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट। इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट, ये सुनकर आप बोलोगे कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट बहुत ही टेम्पररी होता है, यानी जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से वो क्रैश भी होता है, लिविंग अस टायर्ड, लेजी, लेथार्जिक एंड क्रेविंग फॉर मोर। और अगर आप हमारे खाने में ज्यादा मैदा हो तो समझ लीजिए आपको क्विक डाइजेशन की वजह से हाई ब्लड शुगर के साथ साथ लैक ऑफ फाइबर की वजह से कॉन्स्टिपेशन या बाकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। अब जब भी हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं और शुगर लेवल्स हमारी तेजी से बढ़ने लग जाती है, तब हमारे बॉडी में एक इंसुलिन रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है जो ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। अब इसकी वजह से हमारे एनर्जी लेवल्स एकदम से क्रैश हो जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा और बेहतर समझते। देखिए, जैसे ही आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट गया, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ने लग गया, तो बॉडी क्या करेगी? इसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने लग जाएगी। जैसे इंसुलिन बढ़ेगा, आपका जो पूरा जो ग्लूकोज लेवल है वो सडनली ड्रॉप हो जाएगा, जिससे क्या होगा? आपको क्रैश फील होगा। अब जैसे जैसे ये रिपीट होने लगेगा, ये बार बार होने लगेगा, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में जो इंसुलिन की मात्रा है वो बढ़ती चली जाएगी और कुछ समय बाद, जैसे कि हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं, सेम चीज कर करके वी गेट इम्यून टू समथिंग, बॉडी स्टार्ट्स हैविंग और गेटिंग रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। इसी को ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। मतलब उसके बाद हमारी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती है और हमारे ब्लड शुगर के लेवल्स और बढ़ने लग जाते हैं। आगे जाकर ये हाई ब्लड शुगर और एनर्जी क्रैश का जो रोलर कोस्टर राइड है, इंसुलिन रेजिस्टेंस
की प्रॉब्लम को और बढ़ा के टाइप 2 डायबिटीज में बदल देता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो रोटी और व्हाइट राइस जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की क्वांटिटी को प्लेट से कम करना होगा। जितना भी आप कम कर सके, शुरू करें 50% कम करने से या 25% कम करने से। उसको रिप्लेस कर सकते हो आप फाइबर रिच जो हमारे मिलेट्स होते हैं, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, और भी तरह तरह के मिलेट्स होते हैं, उनसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कार्ब्स की क्वांटिटी को कम करना काफी नहीं है, एंड दिस इज वेयर फूड सीक्वेंसिंग एंटर्स द सीन। हम एक एवरेज इंडियन मील कैसा होता है ये तो देख ही चुके हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप उस प्लेट में से सबसे पहले प्रोसेस्ड आटे से बनी हुई रोटी या चावल या पुलाव खा रहे हैं। इससे होगा क्या? आपकी पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लग जाएगी, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और एक शॉर्ट लिव्ड एनर्जी बूस्ट के बाद आपको थकान महसूस होगी और आपको फिर से भूख लगने लगेगी, विच विल लीड यू टू ओवर ईटिंग। अगर हम ऐसे ही हाई कार्ब मील्स कंज्यूम करते रहे ओवर टाइम, हम अनहेल्दी वेट गेन करना शुरू कर देंगे। इसलिए अपने प्लेट में से हमेशा वेजिटेबल्स को सबसे पहले कंज्यूम करना रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि वेजिटेबल्स फाइबर रिच होते हैं, और फाइबर की खास बात यह है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही पास होते रहते हैं। फाइबर पूरे डाइजेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करके ब्लड में जो शुगर रिलीज है उसे भी स्लो डाउन कर देते हैं, जिससे पोस्ट मील की जो हमारे ग्लूकोज लेवल्स है वो एकदम से स्पाइक नहीं होते। और साथ में फाइबर को सबसे पहले कंज्यूम करने से हमें बार बार भूख भी नहीं लगती, और खाना खाने के बाद जो कुछ देर बाद हमें हाई कैलोरी या शुगरी फूड खाने का क्रेविंग भी नहीं होता। तो ये प्री डायबिटिक्स या टाइप 2 डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनके पोस्ट मील के जो ग्लूकोज लेवल्स है वो जितना कम हो सके उतना बेहतर है। इससे पोस्ट मील हाइपरग्लाइसेमिया या हाई ब्लड शुगर लेवल के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। अब हाइपरग्लाइसेमिया के कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, थकान महसूस होना या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फाइबर को सबसे पहले कंज्यूम करना इन सिम्टम्स को काफी हद तक मिनिमाइज भी कर सकता है। एंड प्री डायबिटिक्स या टाइप 2 डायबिटिक्स में जो हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जो पोस्ट मील हाई ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से होते हैं, वो भी काफी हद तक कम हो सकते हैं। फाइबर रिच वेजिटेबल्स के बाद आपको प्रोटीन या फैट खाना है। फाइबर की तरह प्रोटीन और फैट भी डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लेते हैं, which means they spend more time in your stomach than carbohydrates. इसके अलावा प्रोटीन और फैट कार्बोहाइड्रेट के पहले खाने की वजह से हमारे गट में एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है। ब्लड शुगर की बात की जाए तो हमारे बॉडी में 2 हार्मोन्स है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला है इंसुलिन, जिसके बारे में मोस्टली हम सब जानते ही है। ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस करने का काम इंसुलिन करता है। अब दूसरा है ग्लाइकोजन, जो इंसुलिन की तरह पैनक्रियाज में ही प्रोड्यूस होता है, और ये हार्मोन जो है वो एकदम ही अपोजिट फंक्शन करता है ग्लूकोज के, इंसुलिन के। तो ये हार्मोन ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है, लेकिन जब हम कार्ब्स के पहले प्रोटीन या फैट खाते हैं तो जो पेप्टाइड एक्टिव होकर इंसुलिन और ग्लाइकोजन दोनों को रिड्यूस कर देता है। इससे ब्लड शुगर लेवल्स बिना स्पाइक या क्रैश किए हुए स्टेबल मेंटेन रहते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी की गई थी 2015 में, जिसमें यह पता चला था कि कैसे फूड सीक्वेंसिंग टाइप 2 डायबिटिक्स या प्री डायबिटिक्स के लिए बहुत ही फायदेमंद ईटिंग हैबिट है। इस स्टडी में 11 लोगों को जिनको टाइप 2 डायबिटीज था और वो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे थे, उनको 2 मील्स में सेम फूड आइटम्स खिलाए गए, और बट ऑर्डर चेंज किया गया। यानी एक मील में कार्बोहाइड्रेट्स पहले दिए गए और 10 मिनट बाद प्रोटीन और फैट दिया गया। दूसरे मील में बिल्कुल ही अपोजिट, यानी प्रोटीन और फैट की मात्रा जिन खाने के आइटम्स में ज्यादा है वो पहले दिए गए, और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जिसमें ज्यादा है वो लास्ट में दिया गया। तो पहले वाले में, जिसमें कार्ब फर्स्ट जो मील कंज्यूम कर रहे थे, उस समय उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अगर जब चेक किए गए तो वो ऑफ कोर्स ज्यादा आए, और जब प्रोटीन फैट फर्स्ट एंड कार्ब लास्ट वाला जो ऑर्डर था उसमें उनके लेवल्स कम आए। तो जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि ये उन लोगों पे टेस्ट किया गया जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन ऐसी ही सिमिलर स्टडी 2018 में की गई जो प्री डायबिटिक्स मतलब जो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं उन पे सेम टेस्ट किया गया। उनमें भी लगभग यही पाया गया कि जो कार्ब लास्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जिसमें ज्यादा है वो लास्ट में अगर दिया गया तो उनके ओवरऑल इंसुलिन लेवल्स काफी कम आए। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स को पहले खाने से ब्लड ग्लूकोज किस तरीके से अचानक से बढ़ जाता है और कुछ समय बाद एकदम से ड्रॉप होता है। अब उसी में वेजिटेबल फर्स्ट या प्रोटीन फर्स्ट का कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि कैसे कार्ब्स को आखिर में खाने से
ब्लड शुगर लेवल्स काफी हद तक स्टेबल मेंटेन हो रहे हैं और कोई क्रैश या स्पाइक नजर नहीं आ रहा है। इससे पता चलता है कि टाइप 2 डायबिटिक्स और प्री डायबिटिक्स अपने खाने के ऑर्डर में सिर्फ ये छोटा सा चेंज लाए अगर, तो उससे कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है। और अगर आप एक नॉन डायबिटिक भी है तो भी फूड सीक्वेंसिंग से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। खाना खाने के कुछ समय बाद जो नींद आती है या आलस आता है वो नहीं होगा। ओवर ईटिंग या अनटाइमली स्नैकिंग जो है वो कम हो जाएगा और आप रेगुलर एक्सरसाइज इसके साथ अगर ऐड करते हैं तो आपका जो वेट लॉस का गोल है अगर, वो भी काफी हद तक पूरा हो सकता है। जब हम खाने में फैट्स की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो वो हमारे कैलोरी के इंटेक को बढ़ा सकता है और आपको अगर हेल्दी वेट गेन करना है तो ये भी आपको काफी मदद करेगा। और हाँ, साथ में प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाने से जो आपका मसल ग्रोथ है उसमें भी काफी मदद मिलेगी, जो वेट गेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल्स को प्रायोरिटाइज करने से उसमें प्रेजेंट फाइबर आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करेगा और आपके डाइजेशन को और इंप्रूव या बेहतर बना सकता है। हाई कार्ब्स मील के बाद जब ब्लड शुगर लेवल सडनली राइज होती है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। सिर्फ फूड को राइट ऑर्डर में खाने से इस डैमेज से प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रमोटिंग गुड हार्ट हेल्थ। अगर आप इस पॉइंट पर सोच रहे हैं कि आखिर फूड सीक्वेंसिंग को कैसे फॉलो करना है, तो डोंट वरी, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। बहुत आसान सा मेथड है ये, आपको कुछ एडिशनल नहीं करना है, बस अपनी प्लेट में से राइट फूड आइटम को राइट ऑर्डर में खाना है। नाउ व्हाट इज स्टेप 1? शुरुआत हमेशा सैलेड या वेजिटेबल सूप से करनी है फॉर अ गुड डोज ऑफ फाइबर। ककड़ी, टमाटर, अनियन, बीटरूट, कैरेट, लेमन जूस को ट्रेडिशनल इंडियन सैलेड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं और पहला आपका जो मील स्टार्ट करते हैं इससे कर सकते हैं। स्टेप 2, फिर हमें इंक्लूड करना है ऐसे खाने जिसमें प्रोटीन रिच है, जिसमें आप स्प्राउट्स, सब्जी, पनीर, मूंग दाल, मसूर दाल, तूर दाल, कोई भी दाल, ग्रीक योगर्ट, अगर आप वो सब कंज्यूम करते हैं तो वो कर सकते हैं। स्टेप 3, मोस्टली हमारे इंडियन हाउस होल्ड में जो प्रोटीन के ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी बताए उनको हम डायरेक्टली शायद नहीं खाते हैं, नॉर्मली रोटी या राइस के साथ ही पेयर अप करते हैं। तो इस केस में हमें पोर्शन साइज पर फोकस करना चाहिए, यानी आपके मील में जो वेजिटेबल्स है उनकी क्वांटिटी आप ज्यादा बढ़ा दीजिए एंड आपकी जो रोटी और राइस है उसकी क्वांटिटी कम, मतलब आप आपकी हाफ प्लेट वेजिटेबल और सैलेड से भर दीजिए, क्वार्टर प्लेट प्रोटीन या फैट जिसमें ज्यादा होता है वो भर दीजिए और बची हुई क्वार्टर प्लेट मतलब 1/4 ऑफ द प्लेट आपका रोटी या राइस होना चाहिए। व्हाइट राइस या प्रोसेस रिफाइंड आटे से बनी हुई रोटी की जगह आप मिलेट्स या ब्राउन राइस से रिप्लेस कर सकते हैं जो अनपॉलिश्ड राइस होता है। अब मैंने इस ऑर्डर में फैट्स को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड में कहीं ना कहीं हम जब सब्जी बनाते हैं या दाल बनाते हैं या ऐसे कोई भी आइटम बनाते हैं तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह कुकिंग ऑयल हमारे लिए सही है ये जानने के लिए आप हमारी एक वीडियो देख सकते हैं जो डेडिकेटेड है कुकिंग ऑयल के ऊपर, कौन सा कुकिंग ऑयल अच्छा होता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वो आप जरूर देखिएगा। देयर इज सो मच दैट राइट फूड कैन डू। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जैसे आप खाना बनाने के प्रोसेस को एक आर्ट कहा जाता है, वैसे ही खाना खाने के प्रोसेस को भी एक कला ही कहा जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप अपना खाना खाएं तो याद रखें कि इट्स नॉट जस्ट द इंग्रेडिएंट्स दैट मैटर, इज द ऑर्डर इन विच यू कंज्यूम देम। फिर चाहे आप डायबिटीज मैनेज करना चाहते हैं या सिंपली अपने हेल्थ को सुधारना चाहते हैं। और एक आखिरी चीज मैं बिल्कुल जरूर कहना चाहूंगा कि आजकल हम जब खाना खाते हैं तो वी डू नॉट च्यू आवर फूड प्रॉपर्ली। ऐसा बोलते हैं 70% डाइजेशन जो है वो हमारा मुंह में ही हो जाता है। तो आज के दिन एटलीस्ट जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, च्यू योर फूड अंटिल इट बिकम्स लाइक अ पेस्ट। I am not telling you to do it on a daily basis. Start from today. Just focus on today. आज के दिन आप ये फॉलो करके देखिए, खाना ऑलमोस्ट लिक्विड जैसा हो जाए इतनी बार आपको उसको च्यू करना है और ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। So that's it for today and you can also join our WhatsApp group where we keep sharing lot of information about health and habits. If you like this video, you can also watch this video